8 अगस्त की रात करीब 11 बजे कोलकाता की निर्भया का गुनहगार संजय राय पहली बार अस्पताल पहुंचा था। वो वहां करीब आधे घंटे तक रुका था, फिर अस्पताल से निकल गया था। इसके बाद दोबारा रात के 1 बजे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार सुबह 4:35 पर अस्पताल से बाहर निकला और सीधे कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो गया। वो अस्पताल के उस सेमिनार हॉल में करीब 40 मिनट तक रुका था, जिस हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की खून से सनी लाश मिली थी। दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल होंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों का नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी घायल, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से में आई। जब ये लिस्ट ही कलेजा चिर रहा हो तो सोचिए, अगर हर जख्म की कहानी कहानी की तरह सुना दी जाए तो क्या होगा। खुद को और खुद की आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उसका साथ दिया और जब तक वो होश में रही। घायल होकर भी खुद को और खुद के आबरू को बचा ले गई थी, लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। अब वो वहसी उसे नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वो बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो सब उसकी आबरू लुटता रहा जब तक उसकी सांसें थमी नहीं। लेकिन वो इस कदर नशे में था कि उसे यही एहसास नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है भी या नहीं। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वो होश में रही वो उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोंटता रहा। फिर मौका मिला तो उसके वही हाथ उसकी गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घुट गया उसको इसका एहसास ही नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने हर जख्म का हिसाब दे दिया है। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर ने जिस जिस्म का जितने जख्म झेले हैं वो सब तब मिले जब वो कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा भी टूट गया, जिसके टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों से खून आने की वही वजह थी। चेहरे, नाक, मुंह पर जो जख्म थे वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के उस हैवान ने ऐसा क्यों किया? क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को क्या हासिल करना चाहता था, या जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने आने लगे हैं। आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। खासकर वारदात वाले दिन और उससे कुछ दिन पहले तक कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से संजय की रूटीन कुछ अलग तरह की थी। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस में एक वॉलंटियर के तौर पर काम करता है। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस में आपदा प्रबंधन समूह में बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ था। कोलकाता पुलिस अपने ऐसे सिविक वॉलंटियर को एक खास रकम दिया करती है। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त बाद उसे वहां से आरजी मेडिकल केयर कॉलेज में और अस्पताल में तैनाती दे दी गई। फिलहाल वो वहीं तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चला करता था, और यहाँ तक ही नहीं, अपने टी शर्ट और कैप पर भी कोलकाता पुलिस लिखवा रखा था। चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलवा में मीटिंग जो हुई उसको अटेंड किया, जहां कुल 3 दिन रहा। सलवा में 3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त की सुबह वो वापस कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल गया। संजय अक्सर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल के तरह पैसे कमाया करता था।
8 अगस्त को भी उसने इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल से चला गया। इसके बाद पूरे दिन अस्पताल नहीं आया। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचता है। वहां वो उसी मरीज से मिलता है जिसे दिन में उसने भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो उस मरीज की एक्सरे कराने में मदद करता है और एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ थे उसके। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर से अस्पताल से बाहर निकलता है, लेकिन तारीख अब तक 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे का वक्त था और संजय फिर से अस्पताल आता है। इस बार वो उस मरीज को देखने आता है जिसे उसने भर्ती कराया था और जिसकी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज के एक तीमरदार के साथ अस्पताल के बिल्डिंग के पीछे जाता है। वहां दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद संजय उस तीमरदार को उबेर की बाइक पर जाने के लिए पैसा दे देता है। वो तीमरदार अब अस्पताल से निकल जाता है और अब रात के 3 बज चुके थे। तीमरदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय फिर से अस्पताल की मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है और इसके बाद वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर चला जाता है। इस फ्लोर पर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट है और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल भी। नशे में लड़खड़ाता संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल होता है और अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही उसकी नज़र उसी जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है जो उस वक्त उस सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी, शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था, ऊपर से तीसरी मंजिल सुनसान। सेमिनार हॉल में भी और कोई नहीं था। दरअसल चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद रात 2 बजे अपने 4 साथी डॉक्टरों के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद सारे डॉक्टर अपने अपने ड्यूटी में चले गए। क्योंकि जूनियर डॉक्टर का ड्यूटी खत्म हो चुका था, वो इसलिए थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए सेमिनार हॉल में चली गई। असल में नाइट शिफ्ट के दौरान तमाम डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ अक्सर सुस्ताने के लिए उसी सेमिनार हॉल में चले जाया करते थे, क्योंकि वो रात खाली रहता है और अंदर करीब 30 से 35 कुर्सियां लगी रहती थीं। जूनियर डॉक्टर रात करीब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंची और एक कुर्सी पर आराम करने लगी। बदनसीबी से कुछ देर बाद ही शराब के नशे में अब संजय उसी सेमिनार हॉल में एंटर करता है और इसी हॉल में तमाम जद्दोजहद के बावजूद जूनियर डॉक्टर खुद को उसके चंगुल से आज़ाद नहीं कर पाती। संजय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रुका। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल से निकलता है तो सुबह के 4:37 हो चुके थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और दूसरे जगह नहीं जाता, बल्कि उसी कोलकाता पुलिस के बैरक में जाकर सो जाता है। अब सुबह के करीब 8 बज चुके थे। ठीक इसी वक्त अस्पताल का एक स्टाफ तीसरी मंजिल के उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। वहां उसकी नजरों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। थोड़ी ही देर में पूरे अस्पताल में हंगामा मच चुका था। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी थी। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था, साथ ही एक ब्लूटूथ नेक बैंड। लाश पर ऊपरी कपड़े तो थे पर नीचे में नहीं। मामला एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का था। कोलकाता पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। नाइट शिफ्ट में मौजूद तमाम स्टाफ से पूछताछ होती रही और अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। खासकर तीसरी मंजिल पर मौजूद सेमिनार हॉल की तरफ आने और जाने वाले सारे रास्तों पर लगी सारी कैमरों की तफ्तीश की जाती है और तब पहली बार उसी कैमरे में लड़खड़ाता संजय राय नजर आता है। कोलकाता पुलिस का अपना वॉलंटियर पुलिस को पहला क्लू इसी कैमरे ने दे दिया। दरअसल पुलिस ने जब ध्यान से सीसीटीवी कैमरे को देखा तो पाया कि रात को जब संजय सेमिनार हॉल में गया तब उसके गले में एक ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो सुबह 4:35 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकला तब उसके गले में नेकबैंड नहीं था और इत्तेफाक से जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ पुलिस को एक नेकबैंड मिला था। अस्पताल के स्टाफ से ये पता करने में देरी नहीं लगी कि संजय पुलिस का ही वॉलंटियर है और अक्सर पुलिस बैरक में ही रात गुजारा करता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंचती है और सोते हुए संजय को वहां से उठा लेती है और पूछताछ के लिए थाने ले आती है। पर संजय से पूछताछ से पहले ही ब्लूटूथ नेकबैंड अपनी गवाही दे चुका था।
मौके से मिला वो ब्लूटूथ नेक बैंड बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो चुका था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मौके पर बरामद ब्लूटूथ नेक बैंड संजय का ही है। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही ये दावा कर देती है कि जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने लायक कई सवाल हैं। मसलन जूनियर डॉक्टर की कद काठी को देखते हुए संजय को उस पर अकेला काबू पाना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पुख्ता यकीन है कि जूनियर डॉक्टर का गुनहगार अकेला संजय नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब में कोलकाता पुलिस ने कहा कि जूनियर डॉक्टर और संजय दोनों के डीएनए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। अगर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वालों लोगों ने संजय के अलावा और भी लोग अगर शामिल होते हैं तो इसकी तफ्तीश की जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट जारी नहीं किए गए हैं और हम इस केस पर बने हैं। आपको हमारे ये कहानी कैसे लगी, हमें विशेष कर जरूर बताएं।